लाहौर से रिपोर्ट खादुम हुसैन की। पंजाब असेंबली के सामने भट्टा मजदूर और गुलजार वेलफेयर सोसाइटी से सरदार मोहम्मद शरीफ डोगर, सरपरस्त आला सरदार हनीफ डोगर, लेबर कॉलोनी और पाकिस्तान ट्रेड यूनियन से रुबीना जमील नासिर गुलजार ने कहा, मजदूरों की क़यादत की सरदार मोहम्मद शरीफ डोगर ने मीडिया गुफ्तगू करते हुए कहा कि मुजरद मजदूरों की नस्ल कुशी है। हुकूमती अहदेदारान, कानूनी माहिरीन, मजदूर नुमाइंदगान, मालकान, सिविल सोसाइटी का रैली के शुल्का से खिताब और मजदूर कायदीन ने हुकूमती पॉलिसी के खिलाफ नारेबाजी की। रैली की क़यादत बाइंडेड लेबर लिबरेशन फ्रंट पाकिस्तान की जनरल सेक्रेटरी सैयदा गुलाम फातिमा रैली को शुल्का से खिताब करते हुए इन्होंने कहा कि ईंट भट्टा मजदूर मुआशरे के सबसे ज्यादा कमजोर तबकात में शामिल है और मौजूदा कानूनी तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद इस्तेहसाल का शिकार है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कम से कम मुजरत के कवानीन का मौसर नफाज एक कानूनी और अखलाकी जिम्मेदारी है और इसके लिए सख्त निगरानी, मुआयनों में इजाफा और इस्तेहसाब को यकीनी बनाना। ऐलान किया कि आज यौम मजदूर भरपूर तरीके से मनाया जाएगा। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए गुजरात से एमबी न्यूज के नुमाइंदे सईद फरक अब्बास की रिपोर्ट के मुताबिक गुजरात के इलाके रहमान शहीद रोड पर वाक़या एक निजी तालीमी इदारे कम्युनिटी गर्ल्स हाई स्कूल में एक तालिब इल्म पर मुबैना तशद्दुद का वाक़या सामने आया, जिस पर बच्चे की वालिदा ने शदीद एहतजाज करते हुए थाना सिविल लाइन में दरखास्त जमा करवा दी। मुतासरा बच्चे की वालिदा जो गुलशन कॉलोनी की रहायशी हैं के मुताबिक इनका बेटा मोहम्मद अयान जो प्री 9 क्लास का तालिब इल्म है को स्कूल की एक उस्तानी ने मुबैना तौर पर डंडे से बेरहमी से तशद्दुद का निशाना बनाया। इनका कहना था बच्चे के जिस्म पर तशद्दुद के वाज़ेह निशानात मौजूद है और वह शदीद खौफजदा हालत में घर वापस आया। वालिदा के मुताबिक जब वो इस मामले की शिकायत लेकर स्कूल पहुंचे तो स्कूल के प्रिंसिपल हैदर अली कुरैशी ने न सिर्फ इनकी बात सुनने से इनकार किया बल्कि मुबैना तौर पर इनके साथ नामुनासिब रवैया इख्तियार किया और इन्हें स्कूल से बाहर निकाल दिया। इनका मजीद कहना था इस दौरान दफ्तर में वाइस प्रिंसिपल और एक बच्चे की वालिदा भी मौजूद थी। मुतासरा खातून ने यह भी इल्जाम आयद किया कि स्कूल की मौजूदा प्रिंसिपल तालीमी मेयार पर पूरा नहीं उतरते और अपने मरहूम वालिद के बाद बगैर मुनासिब तालीमी काबिलियत के इंतजाम संभाले हुए हैं, जो कि तालीमी कवानीन की खिलाफवर्जी है। याद रहे कि पंजाब भर के स्कूलों में मार नहीं प्यार का नारा नुमाया तौर पर दर्ज होता है, ताहम इस वाक़े ने इन दावों पर सवालिया निशान खड़ा कर दिया। मुतासर बच्चे की वालिदा ने दीगर वालिदैन से भी अपील की कि वह इस मामले पर आवाज़ उठाएं ताकि मुस्तकबिल में ऐसे वाक़यात की रोकथाम मुमकिन हो सके। पुलिस का कहना है दरखास्त मसूल होने के बाद मामले की तहकीकात का आगाज़ कर दिया गया है और हक़ाइक़ सामने आने पर कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए गुजरात से एमबी न्यूज के नुमाइंदे की रिपोर्ट के मुताबिक यौम मजदूर के मौके पर सुथरा पंजाब के मेहनती वर्कर्स के एजाज में एक खुसूसी वॉक का इनकाद किया गया, जिसका मकसद इनकी अनथक मेहनत, लगन और खिदमत को सराहना था। इस वॉक में सुथरा पंजाब एजेंसी गुजरात के मैनेजिंग डायरेक्टर उस्मान अकरम, डिस्ट्रिक्ट मैनेजर जैन भट्ट और प्रोजेक्ट मैनेजर मलिक आतिफ खोखर ने भरपूर शिरकत की। इस मौके पर मुकर्ररीन ने सफाई वर्कर्स की काविशों को खराज तहसीन पेश करते हुए कहा कि शहर को साफ सुथरा रखने में इनका किरदार नहायत अहम और इनकी खिदमत काबिल सताइश है। इन्होंने इस अज़्म का अदा किया कि वर्कर्स की फलाह बहबूद और इनके मसाइल के हल के लिए हर मुमकिन इक़दाम किए जाएं। चिन्योट हज़रत जम्मुल वसीम डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर से चिन्योट की तारीख का अनोखा रिकॉर्ड, मुसलसल तीसरी नस्ल ने शानदार कामयाबी हासिल करके रिकॉर्ड कायम कर डाला। होनहार तालिब इल्म मोहम्मद अहमद कासमी ने पहली ही बार सीएसएस के इम्तिहान में सबसे कम उम्र में पाकिस्तान भर में 20वीं पोजीशन हासिल कर ली और पास ग्रुप में सिलेक्ट हो गए। मोहम्मद अहमद कासमी के वालिद प्रोफेसर मलिक पाकिस्तान की मायनाज अदाकार भी थे। मोहम्मद अहमद कासमी के दादा जाफर कासमी BBC लंदन के साथ मुंसलिक रहने NEPA और सिविल सर्विसेज अकेडमी में लेक्चरर रहने का एजाज हासिल कर चुके हैं। चिन्योट हज़रत जम्मुल वसीम डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर से ह्यूमन राइट्स एंड वेलफेयर काउंसिल रजिस्टर्ड के जरिए तमाम माहाना फ्री तिब्बी कैंप लगाया गया। कैंप का इफ्तिताह मारूफ हकीम मंजूर हुसैन मक्की ने किया। इस मौके पर सदर ह्यूमन राइट्स एंड वेलफेयर काउंसिल के सदर शौकत अली आजाद, एडवोकेट
जनरल सेक्रेटरी राजा रियाज अहमद, सरपरस्त हाजी मलिक अल्ताफ हुसैन, डॉक्टर अनवार हुसैन मेहंदी, इकबाल हुसैन पीरजादा, शेख जहांगीर, सैयद नूरुल हसन शाह, सरवर अली, चौधरी रिजवानुल हक चौहान ने खुसूसी शिरकत की। इस मौके पर मरीजों का मुफ्त चेकअप और मुफ्त अद्वियात दी गई। अलावा इज़ा दफ्तर हिज़ा में 1 मई मजदूर डे के हवाले से भी तकरीबात का इनकाद किया गया, जिसमें सदर शौकत अली आजाद एडवोकेट और दीगर मुकर्ररीन ने खिताब करते हुए मजदूरों के साथ भरपूर यकजहती का इजहार किया। चिन्योट हनत जम्मुल वसीम डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर से वजीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ के विजन के मुताबिक ट्रैफिक हादसात की रोकथाम के लिए अमली इक़दामात जारी। डीएसपी ट्रैफिक पुलिस खुरम शहजाद की हिदायत पर इंचार्ज एजुकेशन यूनिट सैयद अली रजा ने खत्म नबुव्वत चौक में लाइन और लैंड डिसिप्लिन के हवाले से शहरियों को आगाही दी, जिसको शहरियों ने सराहा। चिन्योट मोहम्मद आतिफ तहसील डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर से डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर डॉक्टर नवीद आतिफ ने लोगों के मसाइल सुनने के लिए डीपीओ ऑफिस में खुली कचहरी का इनकाद किया। डीपीओ ने खुली कचहरी के दौरान लोगों के मसाइल को सुना और फौरी दादरसी के लिए अहकाम जारी किए। डीपीओ ने कंप्लेंट सेल को लोगों की दादरसी यकीनी बनाकर फॉलोअप रिपोर्ट पेश करने की हिदायत भी की। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर डॉक्टर नवीद आतिफ ने कहा कि शहरियों के मसाइल हल करने के लिए मेरे दफ्तर के दरवाजे हर वक्त खुले हैं। शहरी पुलिस से मुतल्लिका मसाइल शिकायत की सूरत में बिला झिझक बगैर किसी सिफारिश मेरे दफ्तर तशरीफ लाएं। शहरी घर बैठे पुलिस से मुतल्लिका शिकायत कंप्लेंट सेल नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। डीपीओ ने मजीद कहा, मैं रोजाना 10 बजे दिन से 12 बजे दिन अपने दफ्तर में खुली कचहरी के दौरान लोगों के मसाइल सुन रहा हूँ। शहरियों को थाने की सतह पर फौरी इंसाफ की फराहमी को यकीनी बनाया जा रहा है। अमन और अमान के क़याम, कानून के बराबर नफाज और बर वक्त इंसाफ की फराहमी को हर सूरत यकीनी बनाया जाएगा।